बिठूर से शायद आप बहुत कम ही लोग परिचित हों, पर बिठूर वो जगह है जिसे धरती का केंद्र बिंदु कहा जाता है। बिठूर माँ गंगा के किनारे बसा कानपुर शहर का एक छोटा सा गांव है। एक समय ये मराठाओं की शान हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान आज आपको फिर से एक रोमांचक सफर में ले जाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, भारत हमेशा से ही पौराणिकता और ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है और हमारे भारत में ऐसी जगहों का उल्लेख हमेशा से मिलता रहा। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा कानपुर के बिठूर जगह पर, जो जगह सिर्फ अपनी ऐतिहासिकता ही नहीं बल्कि अपनी पौराणिकता के लिए भी मशहूर है। दोस्तों, बिठूर में ये वही जगह है जहाँ से सन 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ था और यही वो जगह है जहाँ पर माता सीता ने अपने बच्चों को जन्म दिया और उन्हें शिक्षा प्रदान की। बिठूर में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के अनेक पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। गंगा किनारे बसे इस नगर का उल्लेख प्राचीन भारत के इतिहास में मिलता है। अनेक कथाएं और किंवदंतियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इसी स्थान पर भगवान राम ने सीता का त्याग किया था और यही संत वाल्मीकि ने तपस्या करने के बाद पौराणिक ग्रंथ रामायण की भी रचना की थी। कहा जाता है कि बिठूर में ही बालक ध्रुव ने सबसे पहले ध्यान लगाया था। अब हम खड़े हैं राम जानकी मंदिर पे। ये मंदिर ब्रह्मकुटी के बस थोड़ा सा पास में ही स्थित है। यहाँ पर कहा जाता है कि लवकुश के बाण यहीं पर अभी भी रखे हुए हैं। अब वो कहानी क्या है, इसके बारे में हम पंडित जी से बातचीत करते हैं। आइए। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, जरा बताइए इन बाणों के पीछे क्या कहानी है? बाण ये हमारे पूर्वजों को गंगा जी से गोताखोरों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अच्छा। हमारे पूर्वजों को जी। तो जब हम गोताखोर मिले हैं तो हमारे पूर्वज लोगों उनको ले करके अपने स्थान को लगा दिया है, तो वो दर्शन आज भी हो रहे हैं। तो ये बाण कितने वर्ष पुराने ये बता सकते हैं? 200 वर्ष 200 वर्ष पहले ये मिले थे गंगा जी से प्राप्त। तो ये था राम जानकी मंदिर और ऐसा कहा जाता है कि ये बाण लवकुश के हैं। और अब हम आगे चलते हैं। ये वो पेड़ है जहाँ पर लवकुश ने हनुमान जी को बांधा था। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तब उनके घोड़े को लवकुश ने बांध लिया था। उस समय उनके घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए थे और ये जो आप ये टोटल देख रहे हैं, जो जगह बनी हुई है, ऐसा कहा जाता है इसी जगह पर हनुमान जी को बांधा गया था। और इस पेड़ की खास बात यह है कि ये पेड़ बाहर से तो पुराना होता जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पेड़ हमेशा नया ही रहता है। इसकी नई जड़ें हमेशा निकलती रहती हैं। अब हम खड़े हैं धरती के मिड पॉइंट पे। जी हाँ, सुन के सरप्राइज तो लगा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। जहाँ हम लोग खड़े हैं, ऐसा कहा जाता है ये धरती का मिड पॉइंट है। यहीं पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना करी थी। जी, जैसा कि आप वो सामने देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत समय पहले तपस्या करी थी और यहाँ पर एक खूंटी है जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये धरती का मिड पॉइंट है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। अब हम पहुँचे हैं ब्रह्मकुटी पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पर धरती का मिड पॉइंट माना गया है और ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर ब्रह्मा जी ने तपस्या करके इस पूरी सृष्टि की रचना करी थी। और यहाँ पर एक कील लगी हुई है। अंग्रेजों ने इस कील की खुदाई करी थी और लेकिन खुदाई के बावजूद भी इस कील का कोई अंत नहीं मिला। ये था बिठूर का पौराणिक महत्व। अब हम बिठूर के ऐतिहासिक सफर की ओर चलते हैं। बिठूर का ऐतिहासिक महत्व नानाराव पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों की वीर गाथाओं से ताल्लुक रखता है। यही नहीं, इसका इतिहास 1857 की क्रांति से भी जुड़ा हुआ है।
अब हम खड़े हैं नानाराव पेशवा पार्क में। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर आज से कई सालों पहले नानाराव पेशवा का महल हुआ करता था। अब वो महल तो नहीं रहा, खंडर हो चुका था। अब उसी जगह पर ये स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो नानाराव पेशवा के समय की हैं। अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इस ऐतिहासिक पेशवा पार्क के प्रवेश द्वार पर विशाल रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित है, जिनका बचपन का नाम मनु था। इन्होंने बिठूर में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। महारानी बनकर लक्ष्मीबाई आज वीरता का प्रतीक बन गई। झांसी और ग्वालियर के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये नाना राय और तात्या टोपे जैसे लोगों की धरती रही है। टोपे परिवार की एक शाखा आज भी बैरकपुर में है। उसी दौर में कानपुर से अपनी जान बचाकर भाग रहे अंग्रेजों को सती चौरा घाट पर मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में उसके बदले में अंग्रेजों ने गांव के गांव तबाह कर दिए और एक एक पेड़ से लटकाकर 20-20 लोगों को फांसी दे दी गई। जीत के बाद अंग्रेजों ने बिठूर में नानाराव पेशवा के महल को तो मटियामेट कर ही दिया था। जब तात्या टोपे के रिश्तेदारों को 1860 में ग्वालियर जेल से रिहा किया गया तो उन्होंने बिठूर लौटकर पाया कि उनका घर भी जला दिया गया। तो ये है नानाराव पेशवा स्मारक पार्क। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर आज से कुछ सालों पहले खंडर हुआ करता था। लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पर एक सुंदर सा स्मारक बनाया है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं और नानाराव पेशवा का स्मारक भी बनाया गया है। तो ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छी लगी। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारी जो पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन्हें हम स्वच्छ रखें, साफ रखें। जो बिठूर की हालत थी वैसी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये सफ़र रोमांचकारी लगा होगा। तो आज का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमारे सफ़र को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो प्रोग्राम आज हम लोगों ने बनाया है ये तीनों के बिना अधूरा था। ये है मेरा भाई किशन और थैंक यू मिस यू अभिषेक।